का आंसर दे सकता है कि जो लोग आज समय को खुद पर खर्च करते हैं, आने वाले समय में लोग उनको गूगल पर सर्च करते हैं। अगर आपको भी किसी बड़ा बनना है, बड़े इंसान बनना है, तो उसके लिए पहले आपको मेहनत करनी होती है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। इसलिए आपको पहला कदम स्टार्टिंग करना जरूरी होता है। हमेशा किसी भी बड़े काम को करने के लिए एक छोटा सा स्टेप लेना जरूरी होता है। जब आप एक छोटा सा स्टेप लेना सीख जाते हैं, उसके बाद उसको कंटिन्यू रखना है। एक दिन आप धीरे धीरे करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। सफलता के शिखर को पाने के लिए कभी कभी घुटनों के बल भी आपको चलना पड़ेगा। तो आप कभी निराश ना हो, हताश ना हो, परेशान ना हो। जिंदगी में हो रही सफलताओं से, आपको असफलताओं से कभी निराश नहीं होना है। गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। इसलिए अपने मेहनत, जोश, जुनून, जज्बे को कभी भी आपको डगमगाने नहीं देना है। आपने जो ख्वाब देखा था पहली क्लास में नर्सिंग ऑफिसर बनने का, और आपको नर्सिंग ऑफिसर बनकर ही नहीं रहना है, नर्सिंग के उस सर्वोच्च मुकाम को हासिल करना है जो आपने सपना देख रखा है। उसको पाने के लिए पूरा जी जान जोश जुनून लगा दीजिए, पूरी मेहनत लगा दीजिए, क्योंकि मेहनत होती है कभी बेकार नहीं जाती है। मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलने वाला है। आज आप जितना ज्यादा संघर्ष करोगे, आपकी लाइफ उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी, और जितना ज्यादा आप स्ट्रांग हो जाओगे, आने वाली लाइफ होगी आपकी उतनी ज्यादा इजी होती हुई चली जाती है। इसलिए आपको कभी भी कुछ नहीं घबराना है। आराम से, बिना किसी तरीके का स्ट्रेस लिए, माइंड फ्रेश करके अच्छी तरीके से एग्जाम में जाना है। एग्जाम देने से पहले आपको अच्छी तरीके से 1-2 दिन पहले पढ़ाई को क्या कर देना है, पूरी तरीके से बंद कर देना है। क्योंकि जितना आपका बहुत ब्रॉड वे में आपका सिलेबस है नर्सिंग का, और आने वाली उसके अलावा भी जो भी सिलेबस होता है आपका, जैसे मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, जनरल एप्टीट्यूड हुआ, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी आती है। कोई कोई एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक दिन में या 1-2 दिन में आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। अब जितना ज्यादा आप क्विक रिव्यू मारने की कोशिश करते हैं, आपका जो माइंड होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता चला जाता है, और जो आते हुए क्वेश्चन की भी प्रोबेबिलिटी होती है कि वहां पर आप गलत कर सकते हैं। इसलिए आपको 1-2 दिन पहले अच्छी तरीके से पूरे अपने एंटरटेनमेंट के साथ में अच्छी तरीके से जो आपको अच्छा लगे वो काम करना है, पढ़ाई को छोड़ करके आराम से, ताकि आपका माइंड फ्रेश रह सके। एग्जाम सेंटर पे आपको थोड़ा जल्दी पहुंच जाना है, ताकि आने वाले समय में आप वहां से अच्छे तरीके से रेस्ट करके, जब आप अच्छी तरीके से नींद लोगे 8 घंटे की, उसके बाद जब पेपर देने जाते हैं तो आपका जो माइंड होता है बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहता है। किसी तरीके का कोई इसको टेंशन नहीं रहता है। एक मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं, बस में धक्के खाते जा रहे हैं, नाइट में, रात में ट्रेन में लटक के जा रहे हैं, गेट के दरवाजे तक भीड़ नहीं थी, बुरी तरीके से ट्रेन भरी हुई है, और आप जा रहे हैं, लेकिन और फिर जाकर के वहां पर पहुंचते हैं, 6 बजे पहुंचते हैं, 7 बजे आपका पेपर है। तो आपका पेपर है, उसमें आते हुए क्वेश्चन भी आप रॉन्ग कर दोगे, क्योंकि आपका माइंड है पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गया है, आपने नींद नहीं ली है, तो उसकी वजह से आपका असर होगा, पेपर पर पड़ता है। इसीलिए आपको पहले से ही एक दिन पहले जाकर के आपके सेंटर पर पहुंच करके अच्छी तरीके से, वहां अच्छी तरीके से जो भी आपकी रिक्रिएशनल है, या फिर आप जितना ज्यादा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, एक दिन पहले जरूर बेशक आप एंटरटेनमेंट करिए। अच्छी तरीके से पूरे 7-8 घंटे की नींद लीजिए। उसके बाद में फ्रेश माइंड से एकदम जा करके अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, और वहां पर अच्छी तरीके से आपको पेपर देना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपको ज्यादा, ये नहीं कि आप 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर ओपन हो गया तो आप जाकर के कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने जाकर बैठ जाते हैं। वो भी आपके लिए गलत होता है, क्योंकि आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठते हैं तो भी आपकी आंखों पे स्ट्रेस आने लग जाता है उसकी लाइटिंग से। तो कोशिश करें कि सिर्फ आधे घंटे पहले आप एग्जाम सेंटर में अंदर जाकर के प्रवेश करें। जो भी आपकी जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज होती है उनको पूरा करने के बाद आपके पास थोड़ा सा समय बचे 10-15 मिनट का, तो ही आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर होता है, और वही सबसे ज्यादा आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन के पेपर को आते हुए क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत गलती कर दी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आराम से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होकर के उसके माइंड में पहले क्वेश्चन को घुमाना है, उसके बाद आपको टिक करना है। तो ये क्या है, स्ट्रेटेजी है कि कैसे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपने बहुत पढ़ा है, लेकिन लास्ट में आपकी कुछ छोटी छोटी गलतियां होती है, उसकी वजह से
आपका सिलेक्शन चूक जाता है या आप सिलेक्शन से थोड़ा सा रह जाते हैं, तो आपको छोटी छोटी कमियां हैं उनको पूरा सुधार करना है और कैसे आप इसको मॉडिफाई करके कैसे अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको रिलैक्स रहना है, किसी तरीके का कोई आप पे प्रेशर नहीं लेना है, आराम से एग्जाम सेंटर पे जाना है, मस्त आपको नींद लेकर के अच्छी तरीके से पेपर देना है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आने वाली सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप पहले भी विजेता थे, अब भी विजेता है और आने वाली हर एग्जाम में विजेता बन करके उभरोगे। बशर्ते यही है कि आप मेहनत का कभी हाथ नहीं छोड़े, मेहनत का कभी साथ नहीं छोड़े, मेहनत को अपना हथियार बना ले, क्योंकि आने वाले समय पे जो सबसे ज्यादा आपके काम आने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत होगी जो आपके काम आएगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन उस दिन को पाने के लिए आपको दिन रात जाग करके मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर मेनली आपको बड़ा बनने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। जिम्मेदारियां अगर सबसे जिंदगी में सबसे अच्छी जो चीज होती है, सबसे अच्छी दवा होती है, वो जिम्मेदारियां होती है। एक बार पी लीजिए साहेब, आपको पूरी उम्र थकने नहीं देती है। जिंदगी में अगर जो रातों में जागने वाला हर जिम्मेदारियां ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद उड़ा देती है। रात में जागने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता है। यहाँ पर जिंदगी में ठोकर का लगना भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में ठोकर और ताश में जोकर कभी भी माहौल बदल देते हैं। तो जिंदगी में जब भी आपको ठोकर लगती है, कठिन या विषम परिस्थितियां आती है, तो आपको घबराना नहीं है, भागना नहीं है, उनसे लड़ना है, उनका डट करके मुकाबला करना है। क्योंकि जिंदगी में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। जब लोग मिलेंगे आपसे तो आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते हैं। जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देखते हैं। तो आप अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, आपको एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनने की जरूरत है। और नर्सिंग ऑफिसर कब बनोगे, और नर्सिंग ऑफिसर बनकर नहीं रुकना है, नर्सिंग के उस सर्वोच्च मुकाम को हासिल करके दिखाना है और बताना है लोगों को जो कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उन लोगों को भी करके दिखाना है। ये अपन ने यहाँ पर वर्म इन्फेस्टेशन पढ़ लिया है, अब इसके आगे अपन डील करने वाले हैं जी का वायरस क्या होता है, स्कारलेट फीवर क्या होता है। मेनली छोटे छोटे 2-3 टॉपिक है, उन सभी को अपन डील करेंगे। तो यहाँ पर फिर अपन आगे बढ़ेंगे इससे, और आगे बढ़ने वाले हम कमिटीज क्या होती है, कौन कौन सी कमिटी आई थी, और यहाँ पर मेनली क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से प्रोग्राम आए थे, कब आए थे, प्रोग्राम का पर्पस क्या था, मेनली किसमें आते हैं, सभी प्रोग्राम पढ़ेंगे। और फिर सब एक साथ में सबका इंक्यूबेशन पीरियड होगा, सबके पॉजिटिव एजेंट का नाम आपको एक साथ